यू वेरी मच सर। सो दोस्तों, स्वागत है दुनिया के सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट को आप और हम जानते हैं ओरिजिन के नाम से। ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सिस्टम है, ये कुबेर का खजाना है। ये आपके सपनों के ताले की चाबी है, क्योंकि जिन लोगों ने ओरिजिन को स्टार्ट किया है, आज जितने भी वी1 एंड अबाव की एक कम्युनिटी जो इंडिया में है, आप उनसे पूछिए कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है। वही एक प्लेटफॉर्म हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। ये कमिटमेंट नहीं है कि यहाँ से आप बहुत कुछ ले पाएंगे, क्योंकि वो आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, आपके नजरिए पे निर्भर करता है कि आप इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्शन को किस तरह से अपनी जिंदगी में ले पाते हैं। यदि आप गंभीर हैं, आप सीरियस हैं, तो 100% मैं अपनी कम्युनिटी में हमेशा कहता हूं कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। उस प्लेटफॉर्म का नाम है ओरिजिन। शुरुआत करेंगे हम डिस्क्लेमर से कि यहाँ पर जो भी स्लाइड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो भी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, ये एक एजुकेशनल पर्पस है। मैंने ओरिजिन में क्या क्या देखा, मुझे क्या बेहतर लगा, और मैं क्यों इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, वो सभी बातें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना या ना होना आपका व्यक्तिगत निर्णय है। या आपको डिसीजन लेना है कि आपको ये प्रोजेक्ट में सम्मिलित होना है या नहीं। मैं आपके साथ सिर्फ इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट्स और लॉस के बारे में बात कर पाऊंगा। तो किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, ताकि गलती से भी कोई गलती के चांसेस आपको यहाँ ना मिल पाए। स्टार्ट करते हैं ओरिजिन के बारे में। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 7 मार्च 2024 को। इसको रन करने वाली कम्युनिटी डाओ कम्युनिटी है। डाओ हम जानते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। टोकन, क्योंकि हम क्रिप्टो में है, तो क्रिप्टो में या तो कॉइन होता है या टोकन होता है। तो हम जिस करेंसी के साथ रन कर रहे हैं उसको हम टोकन बोलते हैं। उसका नाम एलजीएनएस है। ब्लॉकचेन है पॉलीगन की। पेयर है डाई के साथ। डाई एक स्टेबल करेंसी है पॉलीगन की, ब्लॉकचेन की। और एक यूएसडीटी और एक डाई का रेट लगभग लगभग इक्विवेलेंट होता है। जिस नेटवर्क पे ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है वो वेब3 है। तो ओरिजिन 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ एक प्रोजेक्ट, जो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे डाई के पेयर के साथ अपने टोकन एलजीएनएस को लेकर आया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट को ऑडिट किया है सर्टिक ने, और हमारे जो ट्रेजरी कॉन्टेक्ट हैं उनको ऑडिट किया है आर्मर ने। ये मनी गेन प्लान नहीं है। यहाँ पर रुपए के सामने रुपए या डॉलर के सामने डॉलर की कोई बात नहीं होती। ये एक पोर्टफोलियो प्रोग्राम है। जिस तरह से समय समय पे आप लोगों ने तरह तरह के टोकन या कॉइन में अपनी रुचि दिखाई, कि एक समय था जब लोग बीटीसी स्टेक करना चाहते थे, एक समय था जब लोगों ने इथेरियम पे फोकस किया, अब एक समय है कि जो भी क्रिप्टो लवर है उनका प्रयास रहता है कि समय पे कोई अच्छा कॉइन उनको मिल जाए, वो उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो, और उस टोकन के या उस कॉइन के अप्रिसिएशन से वो अपने फंड को भी अप्रिसिएट कर पाए। ऐसी ही सेम अपॉर्चुनिटी ओरिजिन आपको अपने टोकन एलजीएस के रूप में देता है। ये मनी गेन प्लान नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के पोर्टफोलियो को मेंटेन करने का प्रोग्राम है। इसके की फीचर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ओरिजिन को बनाया गया है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। पहला सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि जब कोई भी टोकन या क्वाइन एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बन सकता है, तो यहाँ 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता क्यों? जवाब सीधा सा है कि ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में है। यहाँ पर कोई ऑनर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है। तो मार्केट में होने वाली किसी भी तरह की हैपनिंग और मिस हैपनिंग को क्या करना होगा, कौन डिसाइड करेगा, वो सारे मैनुअल्स इन 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर रख दिए गए हैं। समय समय पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होते हैं। अभी तक लगभग 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो चुके हैं। एलजीएनएस प्री माइंड टोकन नहीं है, इसको पहले से बनाकर नहीं रखा गया है। बॉन्ड मैकेनिज्म के तहत जब भी सिस्टम में एलजीएनएस की रिक्वायरमेंट होती है, $1 या एक डाई के सामने एक एलजीएनएस मिंट होता है। क्योंकि ये टोकन पहले से बना हुआ नहीं है,
इसलिए इसका कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है, और पहले से बना हुआ नहीं होने के कारण ये टोकन कभी भी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर देखने को नहीं मिलेगा। पॉलीगन का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो क्विकस्वैप है। तो क्विकस्वैप के माध्यम से आप इस टोकन को बाय और सेल कर सकते हैं। किसी भी तरह के डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप अपना एलजीएनएस स्टोर कर सकते हैं, जैसे सेपपाल है, टोकन पॉकेट है, बिटगाट है, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है। जहां पर भी आप अपने आप को कंफर्टेबल, या जो वॉलेट आपके लिए इजी टू यूज हो, उस किसी भी वॉलेट में आप एलजीएनएस को स्टेक कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपसे जो भी बातें शेयर की, क्या हम इसको टेक्निकली कहीं से क्रॉस चेक कर सकते हैं? तो 100% हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जितने भी क्रिप्टो लवर हैं उनके पास डेक्स स्क्रीनर और डेक्स टूल्स जरूर होना चाहिए। मैं डेक्स स्क्रीनर पे आपको लेके चलता हूं, जहां पर हमने ट्रेंडिंग वॉल्यूम सेट किया है 24 आवर्स का, और ब्लॉकचेन सेलेक्ट की है पॉलीगन की। तो पॉलीगन की ब्लॉकचेन पर जितने भी टोकन है वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसकी शुरुआत हमारे टोकन एलजीएनएस से होती है। मींस एलजीएनएस पॉलीगन की ब्लॉकचेन के सभी टोकन में पहली पोजीशन पर है। एक लिस्ट हम देखें कि कितने टोकन अभी यहाँ अवेलेबल है, तो स्क्रॉल करेंगे हम ऊपर से नीचे की तरफ, तो ओवरऑल 7,743 टोकन यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो क्या ये सब एमएलएम टोकन है? क्या ये सब नेटवर्किंग के टोकन है? 100% नहीं। ये पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे ट्रेंडिंग में 7,743 टोकन की लिस्ट है, जहां पर हम हमारे टोकन एलजीएनएस को प्राउडली पहले नंबर पे देख पाते हैं। इसकी और डिटेलिंग को हम चेक करें तो हल्का सा नीचे आप देखेंगे कि पेयर क्रिएट हुआ है 1 साल और 22 दिन पहले। 34 कंट्रीज में ऑलरेडी ये प्लान रन कर रहा है। तो क्या मेरे बोलने से आप मानेंगे, या आपके बोलने से आपके लोग मान पाएंगे कि ये 34 कंट्रीज में है? 100% नहीं। तो हम इसके वॉल्यूम को देखते हैं। लास्ट 24 आवर में 22,269 लोगों ने टोकन बाय किया है, और 18,000 से अधिक लोगों ने सेल किया है। 24 आवर्स का टोटल वॉल्यूम $8.2 मिलियन का है। 1 मिलियन 10 लाख होता है। इस प्रोडक्ट को 24 आवर्स में $82 लाख से खरीदा और बेचा गया है, जो किसी भी सेंट्रलाइज कंपनी के साल भर के टर्नओवर से भी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी के बारे में बात करें, क्योंकि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एक सबसे बड़ा अंतर होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कोई बायर होगा तो आपका प्रोडक्ट सेल हो पाएगा। डिसेंट्रलाइज में स्वैपिंग मैकेनिज्म होता है, लिक्विडिटी पहले से रखी होनी चाहिए। तो हमारे पास इस समय 67.8 मिलियन की लिक्विडिटी है, $678 लाख की। आप कभी भी विद इन अ सेकेंड अपने टोकन को डाई से यहाँ स्वेप कर सकते हैं। मार्केट कैप हमारा 615.7 मिलियन का है, और इस समय आप प्राइस देख पाएंगे तो $16.38 पे ये टोकन है। स्टार्टिंग हुई थी $4 से। टोकन ने अपना हाइप क्रिएट किया था $84 का। बॉटम जो हमने इसका आज तक का देखा है वो $8.5 का है, और फिलहाल ये टोकन $16.38 के साथ आपके सामने अवेलेबल है। ट्रांजेक्शन के बारे में बात करें तो चार्ट और ट्रांजेक्शन को हम टच करते हैं, तो किसी भी समय आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन सेकेंड्स में ही देखने को मिलता है। आप इसको दिन में चेक कर सकते हैं, रात को चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ डेक्स स्क्रीनर को अपने वॉलेट का हिस्सा बनाना है, मोबाइल में इसको डाउनलोड करना है। आप इसके बाय सेल को कभी भी चेक करें, ट्रांजेक्शन हमेशा सेकेंड्स में ही देखने को मिलता है। यूएसडी के साथ एक फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर को जब हम टच करते हैं तो किस अमाउंट के साथ हम इसको देखना चाहें वो वॉल्यूम के साथ हम बाय सेल देख सकते हैं। मैं 10,000 और उसके सराउंडिंग के अमाउंट को यदि चेक करूं तो 4 घंटे पहले किसी ने $13,000 से बाय किया है, 6 घंटे पहले किसी ने $17,000 सेल किया है, $15,000 सेल किया है। इस तरह से मिनिमम से मैक्सिमम $30,000 का बाइंग है, 10,000 का बाइंग है।
22,000 का बाइंग है, 12,000 का सेलिंग है। इस तरह से आप इसके सारे ट्रांजेक्शन को पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे होता हुआ देख सकते हैं। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको ट्रांसपेरेंट हर एक्टिविटीज को दिखाता है। आप बहुत इत्मीनान से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। वापस पहुंचते हैं हम हमारे प्रेजेंटेशन पे। तो मैंने आपको कहा था कि ये एलजीएनएस की स्टेकिंग का प्रोग्राम है। तो आज तक आपने कोई भी टोकन या कोई भी कॉइन यदि किसी एक्सचेंज से बाय किया, तो एक्सचेंज कभी आपको नहीं बताता कि आपको कितने डॉलर के टोकन खरीदना है या कितने क्वांटिटी के खरीदना है। उसी तरह से जब हम ओरिजिन के बुलेट पॉइंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कितने टोकन बाय करना है ये आपका डिसीजन है। इस सिस्टम ने, इस प्रोजेक्ट ने किसी भी तरह का कोई भी ज्वाइनिंग पैकेज आपको बनाकर नहीं दिया। आप सिर्फ $1 से भी ओरिजिन की यात्रा शुरू कर सकते हैं, कि $1 का भी एलजीएनएस खरीद सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। ये आपका बिलीव सिस्टम है कि आप अपने आप को कितना उपयुक्त पाते हैं यहाँ पर टोकन बाय करने के लिए। सिस्टम आपको $1 से लेके आपकी चॉइस में जितने भी टोकन आप बाय करें वो अलाउ करता है। किसी भी एक्सचेंज में हम पुराने पोर्टफोलियो के हिसाब से यदि आपको टोकन या कॉइन सेल करना है, तो ये आपका अपना डिसीजन होता है। उसी तरह से यहाँ सिस्टम पे सिर्फ 16 घंटे का एक वार्म अप पीरियड होता है। आपके टोकन सिर्फ 16 घंटे के लिए वार्म अप वॉलेट में लॉक होते हैं। 16 घंटे के बाद जब भी आपका मन करे, 0.001 से लेके मैक्सिमम जितने भी टोकन आपने स्टेक किए हों, 60 सेकेंड के अंदर आप उसको डाई में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी सीधी भाषा में समझे तो कितना लगाना है और कब तक रुकना है, ये दोनों निर्णय आपका अपना है। सिस्टम ने आपको ये दोनों ही सिचुएशन से फ्री रखा है, दोनों ही कंडीशन से फ्री रखा है। 0 डे स्टेकिंग है, कोई कैपिंग नहीं है। और कैपिंग इसलिए नहीं है कि यदि आपने बिटकॉइन 10 लाख में खरीदा और वो 1 करोड़ का हो गया, तो बाइनेंस आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपको 2x दूंगा या 3x दूंगा या 4x दूंगा। उसी प्रकार आपकी एसेट कितने ही अमाउंट की क्यों ना हो जाए, उसको क्लेम करने के लिए आपको नया फंड नहीं डालना। यूनिफॉर्म रिटर्न है। यूनिफॉर्म रिटर्न का मतलब होता है कि अभी तक हमने सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में देखा कि पैकेज के हिसाब से आरओआई, प्रॉफिट डिसाइड होती है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कहता है कि आप $1 के एलजीएनएस से आए हो या $1,00,000 के एलजीएनएस से, रिवार्ड सभी को बराबर मिलेगा। पैकेज के आधार पे रिवार्ड कम या ज्यादा नहीं है। किसी भी प्रकार का मिनिमम या मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट नहीं है। कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि विड्रॉल को अप्रूव करने के लिए कोई एडमिन या ऑनर नहीं। 2 बटन हमको देखने को मिलते हैं, एक स्टेक का और एक अनस्टेक का। जितना समय फंड स्टेक करने में लगता है, उतने ही समय में आप अपना फंड अनस्टेक भी कर सकते हैं। जो समय मैक्सिमम लगता है 60 सेकंड का। ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके फंड पे किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। आपके प्रिंसिपल से कोई हेराफेरी नहीं होती, आपके प्रिंसिपल में से निकाल के किसी को नहीं दिया जाता। इसीलिए ये प्रोजेक्ट जब भी आपका मन करे, आपको आपका पूरा फंड निकालने की परमिशन देता है, क्योंकि आपके प्रिंसिपल से किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की गई। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। 2 मेंटेलिटी से आप इस प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो सकते हैं। पहला मानसिकता यह है कि मैं सिर्फ टोकन स्टेक करूंगा, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। दूसरा, मैं स्टेक भी करूंगा और मैं प्रमोट भी करूंगा और मैं लोगों को मोटिवेट भी करूंगा कि एलजीएनएस आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। तो पहले वाले मानसिकता को हम नॉन वर्किंग बोलते हैं। सेकंड, रेफरिंग, रेफरल या वर्किंग इनकम के रूप से हम जानते हैं। स्टेकिंग या नॉन वर्किंग में आपने कितने रुपए दिए हैं या आपने कितने डॉलर के एलजीएनएस खरीदे हैं, वो मैटर नहीं करता। ये प्रोजेक्ट आपके वॉलेट में कितने टोकन अवेलेबल हैं उस पे ही कमिटमेंट करता है कि हर 8 घंटे में यहाँ क्लोजिंग होती है और आपके स्टेक्ड एलजीएनएस पर 0.2 से 0.4% का एप्रिसिएशन आपको मिलता है।
24 आवर्स में, एक दिन में 3 क्लोजिंग होती है, तो 0.2% 3 गुना बढ़ के 0.6 हो जाता है, और 0.4% 3 गुना बढ़ के 1.2%। तो मिनिमम 0.6, मैक्सिमम 1.2% तक का एप्रिसिएशन आप यहाँ पे देख पाते हैं। हम एग्जाम्पल में इसको लेते हैं कि लगभग 1% का एप्रिसिएशन यदि हमको मिलता है, और आज मैंने यदि 100 एलजीएनएस बाय किए, 24 आवर्स में एक एलजीएनएस जनरेट होता है मुझे प्रॉफिट का, आरओआई का। उस प्रॉफिट के एलजीएनएस को रखने के लिए इस सिस्टम ने कोई अलग वॉलेट नहीं बनाया। वो एलजीएनएस आपके 100 एलजीएनएस में ऐड हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है, और नेक्स्ट डे आपको जो प्रॉफिट आएगा, जो आरओआई आएगी, वो 100 एलजीएनएस पे नहीं आएगी, 101 एलजीएनएस पे आएगी। इस तरह से आपके टोकन, आपके वॉलेट के रखे हुए टोकन हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% अप्रिशिएट होते हैं। एक दिन में 3 बार, 10 दिन में 30 बार, एक महीने में 90 बार, और 3 महीने में 270 बार 0.2 से 0.4% के अप्रिशिएशन के साथ आपका खरीदा हुआ एक टोकन 3 महीने में 2 हो जाता है। 3 महीने बाद प्राइस वही है जिसमें आपने बाय किया, तो आपका फंड यहाँ 2x भी हो सकता है। 6 महीने में आपके खरीदे हुए टोकन कंपाउंडिंग मैकेनिज्म में 5 हो जाते हैं, एक टोकन 5 हो जाता है, 10 50 हो जाते हैं, 100 500 हो जाते हैं। प्राइस वही रही जिसमें आपने बाय किया था, तो 6 महीने में आप अपने फंड को यहाँ 5 टाइम भी देख पाते हैं, और 12 महीने में आपके टोकन हो जाते हैं 28x वापस। प्राइसिंग वही रही, तो आप यहाँ पे अपने फंड को 28x भी देख पाते हैं 12 महीने में। ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्राइस के नीचे जाने पर भी आपको नुकसान नहीं होने देता। एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि यदि आज एक एलजीएनएस मैं $10 में खरीदता हूं, और 3 महीने बाद उसकी कीमत $6 हो जाती है, तो भी मेरे $10, क्योंकि एलजीएनएस मेरे पास 2 हो चुके हैं, तो वो $12 दिखते हैं, 8 नहीं दिखते। 6 महीने में यदि ये कीमत घट के $3 पे भी चले जाए, तो टोकन मेरे पास 5 होते हैं, मेरा $10 बढ़ के $15 होता है, और 12 महीने में यदि 90% प्राइस नीचे चली गई, ₹1 का भी टोकन हो गया, $1 का भी हो गया, तो मेरा वॉलेट वैल्यू $28 होता है। स्टार्ट मैंने $10 से एक टोकन के साथ किया था। ये वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट आपको ये ऑफर नहीं करता कि आप कंपाउंडिंग भी ही करें। यदि आप बड़े फंड के साथ इस स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि सप्ताह का एक दिन या हर महीने के 10वें दिन ये आप फिक्स कर लीजिए कि आपको अपने प्रॉफिट को सेल करना है। 100 टोकन रोज एक टोकन जनरेट करता है, 10 दिन में 10 टोकन हो गए। आपने आज यदि इसको $16.5 में खरीदा है, और कल वो $15 का हो जाता है, तो भी आप 10 टोकन जो प्रॉफिट के आए हैं वो बेच के $150 अपना माइनस कीजिए। नेक्स्ट 10 डेज में जो भी मार्केट वैल्यू है उस अमाउंट को माइनस करिए। ऐसा करते करते एक दिन वो आएगा कि टोकन आपके पास 100 थे, 100 ही हैं, लेकिन कैपिटल आपका प्रॉफिट सेल करते करते 0 हो गया। उसके बाद आपका डिसीजन है कि आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट को एंजॉय करना है या नहीं करना। यदि आप अपने प्रिंसिपल को 0 करके कंपाउंड बेनिफिट को एंजॉय करने जाते हैं, तो सिर्फ एक नुकसान हो सकता है कि जो कंपाउंडिंग आपको 12 महीने में दिख रही थी, वो 15 महीने में दिख सकती है, वो 16 महीने में दिख सकती है, लेकिन एक रिस्क फ्री प्लानिंग के तहत आप इस सिस्टम से बहुत अच्छा एंजॉय ले सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। ये नॉन वर्किंग मैकेनिज्म था। यदि हम वर्किंग मैकेनिज्म की तरफ जाना चाहें, हम ये चाहें कि हम लोगों को प्रमोट करेंगे और रेफर करके भी हम और एलजीएनएस को अर्न करेंगे, क्योंकि एलजीएनएस को अर्न करने का मौका कोई भी नहीं खोना चाहता। तो यदि आप भी रेफरल के माध्यम से एलजीएनएस अर्न करना चाहते हैं, तो आपके खुद के वॉलेट में $100 से ज्यादा के एलजीएनएस होना चाहिए। नॉन वर्किंग आपको $1 से आने से भी मना नहीं करता, लेकिन वर्किंग बेनिफिट यदि आपको लेना है, तो आपके वॉलेट में $100 प्लस का एलजीएनएस होना चाहिए।
हम सजेस्ट करते हैं $125 को, क्योंकि आज यदि आपने 16.6 में एलजीएनएस बाय किया, $100 नेक टू नेक, कट टू कट, और वो 16.6 से घट के $16 पे आ गया, तो $100 का वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। इसीलिए प्रयास कीजिए कि कम से कम 15 से 20% का यदि आप एप्रिसिएशन रखते हैं, तो आपको अपने वॉलेट को मेंटेन नहीं करना होगा, वो स्टेबल रहेगा। शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि ये प्रोजेक्ट आपके प्रिंसिपल से किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। पहला इनकम जो हम यहाँ जनरेट करते हैं उसका नाम है स्पाइडर वेब। आप और हम सरल भाषा में उसको लेवल इनकम के रूप में जानते हैं। तो 15 लेवल का प्लान है, और लेवल बेनिफिट को लेने के लिए ये सिस्टम आपके ऊपर 2 कंडीशन अप्लाई करता है। पहली कंडीशन, हर लेवल पे आपका एक डायरेक्ट जिसके वॉलेट में मिनिमम $100 से ज्यादा के एलजीएनएस हो। दूसरा, हर लेवल में आपको अपने सेल्फ स्टिकिंग को बढ़ाना होगा। वो किस तरह से? एक एग्जांपल आपके सामने है कि फर्स्ट लेवल पे टीम आरओआई के ऊपर आरओआई ओवरराइड लेने के लिए आपको सिर्फ एक स्पॉन्सर करना होता है। उसको हर 8 घंटे में जो रेवेन्यू मिलता है 0.2 से 0.4% का, उसके ऊपर 8 से 16% टीम आरओआई आपको मिलता है। सेकेंड लेवल पे टीम आरओआई का 5 से 10% को एंजॉय करने के लिए आपके 2 डायरेक्ट होना चाहिए, और अब आपके वॉलेट में $300 के एलजीएनएस होना चाहिए, तो सेकेंड लेवल की इनकम को आप एंजॉय कर पाएंगे। तो क्या 100 के बाद नए 300? नहीं, टोटल 300। तो टोटल $300 के एलजीएनएस यदि आपके पास हैं और 2 डायरेक्ट आपके हैं, तो सेकेंड लेवल में जितने भी लोग हैं, वो जो भी आरओआई अर्न कर रहे हैं, उनकी आरओआई पे 5 से 10% आरओआई बेनिफिट आपको मिलता है। थर्ड लेवल पे 3 डायरेक्ट, $500 का आपका वॉलेट हो तो 4 से 8% की टीम आरओआई आप इंजॉय करते हैं। फोर्थ लेवल पे 4 डायरेक्ट हो, $800 का आपका एलजीएनएस का वॉलेट हो, तो 3.5 से 7% की इनकम को आप इंजॉय करते हैं। इस तरह से 15 लेवल आते आते 15 डायरेक्ट और $10,000 के एलजीएनएस यदि आपके पास में है, तो आप 15 लेवल के इनकम को एंजॉय करते हैं। अन्यथा जितना भी लेवल आपने मेंटेन किया हुआ है डायरेक्ट और सेल्फ स्टेकिंग के हिसाब से, आप उसको एंजॉय करते हैं। यहाँ एक सवाल आता है कि एक आम आदमी साल भर में $10,000 तो कमाने की कोशिश करता है, कमाने की प्लानिंग करता है, और आपका प्रोजेक्ट $10,000 अपने वॉलेट में रखने की सलाह देता है। तो लोग यहाँ पे जिनके पास बड़ा फंड नहीं है, क्या वो यहाँ पे इनकम कर पाएंगे? तो 100% हम जो नेक्स्ट प्लान देखेंगे जिसका नाम डाउ रिवार्ड है, वो आपको ये ऑफर करता है कि आपके पास फंड हो ना हो वो मैटर नहीं करता। यदि आपके पास टीम है तो आप स्पाइडर वेब की इनकम को भी इंजॉय करेंगे, और डाउ रिवार्ड को भी। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आप अपनी आईडी भले ही $125 के एलजीएनएस की ही रहने दीजिए, सिर्फ 3 ही लोगों को इंट्रोड्यूस कीजिए। उसके अलावा किसी को भी जानते हैं तो ये 3 लोगों के रेफरल से उनको इंट्रोड्यूस कीजिए। ऐसा करते करते जब भी आपकी तीनों लेग में 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस हो जाएगा, वो किसी भी लेवल पे हो, ये जरूरी नहीं है कि वो आपके 5 लेवल में होना चाहिए या 10 लेवल में या 20 लेवल में, आपके 3 डायरेक्ट में किसी भी लेवल में जब टोटल बिजनेस काउंटिंग $50,000 की हो जाती है, आप पहली रैंक एंजॉय करते हैं डाउ रिवार्ड की, जिसको V1 बोलते हैं, मिशनरी कहा जाता है। और डाउ कम्युनिटी में, ओरिजिन में, V1 को फाइनेंशियली फ्री कहा जाता है, क्योंकि एक V1 उसकी टीम में अनलिमिटेड डेप्थ में। स्पाइडर वेब 15 लेवल के लिए 10-15 डायरेक्ट और $10,000 की कंडीशन देता है, वहीं V1 आपको अनलिमिटेड डेप्थ की टीम आरओआई ऑफर करता है। आपकी न तो अपने सेल्फ फंड वॉलेट का फंड आपको बढ़ाना है, ना ज्यादा डायरेक्ट की आपको आवश्यकता है। एक V1 की मिनिमम इनकम जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो 8 लाख से 15 लाख रुपए पर मंथ के बीच में होती है। और ये फंड आपको महीने में एक साथ नहीं मिलता। ये फंड भी हर आप
हर 8 घंटे में ही एंजॉय करते हैं। तो जब आपके पास एक बढ़िया इनकम शुरू होती है, तो ना तो सेल्फ स्टेकिंग आपके लिए बड़ी समस्या हो पाती है, ना ही डायरेक्ट। 12 डायरेक्ट आप अपने भी लगा सकते हैं, फंड आप मैनेज कर सकते हैं, और V1 के साथ साथ 15 लेवल के स्पाइडर वेब लेवल इनकम की इनकम को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। V1 एक बहुत टफ टारगेट है, क्योंकि ये प्लानिंग आपकी अपनी होती है, इंडिविजुअल होती है, अकेले की होती है। लेकिन जब आप V1 हो जाते हैं तो आपके पास कम्युनिटी भी होती है, एक टीम बिजनेस भी होता है। तो V2 का रास्ता आपका बहुत सरल हो जाता है, इतना सरल कि सिर्फ $1,50,000 का टोटल बिजनेस होना चाहिए, जिसमें 50,000 आपके पास ऑलरेडी हो चुके हैं। आपकी कम्युनिटी V1 बनने का प्रयास करती है, आप V2 कब बन जाते हैं? एक एवरेज कि यदि आपको V1 बनने में 4 महीने लगते हैं, तो V2 आप अगले 2 महीने में ही बन पाते हैं, क्योंकि आपकी टीम में भी V1 की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। आपके लोग V1 के लिए एफर्ट करते हैं, उनका V1 का अचीवमेंट आपको अपने आप V2 का प्लेटफॉर्म दे देता है, जहां पर आप टीम ROI का 2 से 10% इंजॉय करते हैं। $3 लाख का टोटल बिजनेस 1.5 लाख हो चुका है। नए 1.5 लाख आपको V3 की पोजीशन देता है, जहां पे टीम ROI के 4 से 15% को आप इंजॉय करते हैं। $5 लाख का टोटल बिजनेस तीनों लेग में आपको V4 बनाता है, जहां पे टीम ROI का 6 से 20% और $10 तीनों लेग में आप V5 होते हैं, जहां पर टीम ROI के 8 से 25% को आप इंजॉय करते हैं। ध्यान रखिए, 1 से 5% यदि आपको मंथली 8 से 15 लाख का व्यक्ति बनाता है, तो 2 से 10%, 4 से 15%, 6 से 20, 8 से 25 आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। V6 में फिर सिस्टम ने आपको बाउंड किया है कि आप V6 की पोजीशन तभी निकाल पाएंगे जब आपकी टीम में कम से कम एक एक V5 हो। मतलब आपको अपनी पूरी कम्युनिटी में कम से कम एक व्यक्ति का ऐसा हाथ पकड़ना है जो आपके साथ V1 से लेके V5 तक की यात्रा करे, तो ही आप V6 बन पाएंगे। पूरा की पूरा तरह से सपोर्ट सिस्टम का बिजनेस है। किसी को आना है इस सिस्टम में, तो कितने से आना है ये उसका खुद का डिसीजन है। कब तक रुकना है ये उसका खुद का डिसीजन है। जब तक रुकता है तब तक अपने प्रॉफिट को क्लेम करने के लिए उसे नया फंड नहीं देना होता। आप इसको अलग अलग तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप इसको टोकन पॉकेट पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, डेफी है नहीं है आप देख सकते हैं। बुलेट पॉइंट पे यदि हम वापस आए, तो एक पोर्टफोलियो है। हमने एक एलजीनिस लिया है, 10 लिए हैं या 100, ये हमारी इच्छा। हम 16 घंटे के बाद एक दिन रुके हैं, एक महीने रुके हैं या एक साल रुके हैं, वो हमारी चॉइस। जब तक है कोई कैपिंग नहीं है, रिटर्न को हम एंजॉय कर रहे हैं, कोई रिन्यूअल हमको पे नहीं करना। और जब जितने फंड की हमको आवश्यकता हो, अनस्टेक का बटन दबा के हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या जितने फंड की हमको आवश्यकता है उतना फंड आपको निकाल सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम आपके सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। जब तक फंड आपका यहाँ पर स्टेक्ड है, आप स्टेकिंग को एंजॉय कर रहे हैं, आपने निकाल लिया। वापस यदि आप आना चाहते हैं तो भी ये सिस्टम आपको मना नहीं करता, आपका वॉलेट लाइव रहता है। तो प्रयास कीजिए कि ये प्रोजेक्ट लोगों को अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप भी इसको समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, अर्जुन जी। अर्जुन सर, यदि आप मुझे सुन पा रहे हो।